नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिससे हिंदू धर्म आज तक बटा हुआ है। आज तक हमारा समाज इस व्यवस्था से जूझ रहा है, आज तक हमारा समाज इस व्यवस्था में फंसा हुआ है। आज तक वर्गों के बीच तनातनी चली आ रही है, लोगों के बीच, व्यक्तियों के बीच इस व्यवस्था को लेकर मतभेद है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कास्ट सिस्टम को, जाति व्यवस्था को। दोस्तों सेशन, एपिसोड या वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर मैं अपलोड करूं और इससे लोग मुझे गालियां दें। क्योंकि जाति व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिसको लेकर कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी व्यवस्था का जन्म ब्राह्मणों ने किया है, कुछ कहते हैं कि अंग्रेजों ने जातियां बनाई है, कुछ कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से है। तो सबके अपने अपने मत हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम कंफ्यूज हों। हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्राचीन काल से वर्तमान युग तक हम जाति व्यवस्था को समझेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, भले आप ये दोनों काम ना करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। कई सारे तर्क, कई सारे मतभेद हैं, कई सारे एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि आप लोगों ने जाति व्यवस्था का वर्णन किया है, आप लोगों ने जाति व्यवस्था का जन्म किया है। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कह देना उचित नहीं है। भाई आप जब तक किसी चीज़ को पूरा जान ना लो, आप किसी चीज़ को जब तक पूरा वेरीफाई ना कर लो, आप उसको दोषी मत दो। ये कोर्ट करता है और इसी प्रकार से न्याय किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमें हमारी जो सामाजिक व्यवस्था को चलाना चाहिए। ठीक है, तो हम प्राचीन काल से शुरुआत करते हैं, वर्तमान युग तक पहुंचेंगे, इसलिए वीडियो बड़ा हो सकता है, तो बने रहना है। तो प्राचीन काल से शुरुआत करते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे भारतीय दर्शन की बात करें, हमारे भारतीय संस्कृति की बात करें तो ये बहुत पुरानी है। हम हड़प्पा सभ्यता के युग से गुजरे हैं और स्वर्ण युग गुप्त काल तक पहुंचे थे पिछली क्लासेस में। तो प्राचीन काल में वैदिक दर्शन से दर्शन का प्रारंभ इतिहासकार मानते हैं। हालांकि हड़प्पा युग से हमें दर्शन को मानना चाहिए, संस्कृति को मानना चाहिए, लेकिन उसकी लिपियां और उसके जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो पढ़े नहीं गए हैं, तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वहाँ पर समाज व्यवस्था में जाति थी, वर्ण व्यवस्था थी, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन वैदिक ग्रंथ हमें लिखित रूप से मिलते हैं और कई अभिलेखीय साक्ष्य इसके दुनिया भर में मिलते हैं, इसलिए हम वैदिक दर्शन से ही शुरुआत कर सकते हैं। वैदिक दर्शन ये बहुत प्राचीन है। कई सारे लोग कई सारी डेट बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 1500 में शुरू हुआ था बीसी में और 1000 बीसी तक चलता है। ये उत्तर वैदिक काल, उत्तर क्यों निकलता है, पूर्व वैदिक काल, यानी कि वेदों का पहला पीरियड। दूसरा पीरियड है इसका उत्तर वैदिक काल और ये चलता है 1000 से 600 बीसी तक, प्राचीन काल। वैदिक दर्शन में 4 प्रकार के वेद हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद माना जाता है। दूसरे नंबर पर ऋग्वेद से ही उत्पन्न वेद सामवेद माना जाता है। तीसरा वेद माना जाता है हमारा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ वाली बातें की गई हैं, कर्मकांड की बातें की गई हैं, वेश्यावृत्ति की बात की गई है। चौथे नंबर पर हमारा वेद माना जाता है अथर्ववेद। हालांकि अथर्ववेद को कई सारे इतिहासकार, कई सारे विद्वान वेद नहीं मानते, वो इनका ही एक पार्ट है। इसलिए अथर्ववेद को हटाकर बाकी 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है।
तो जो हमारा वैदिक दर्शन था, वैदिक दर्शन तक पहुंचते पहुंचते मेरा पेन हर बार रुक जाता है। जो हमारा वैदिक दर्शन था ये सामाजिक दर्शन नहीं माना जा सकता। इसमें केवल समस्याओं की बात की गई है कि समस्याएं कैसे सोल्व हो। ये हर एक व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हैं, अवतार मान लेते हैं। हवाएं क्यों चलती हैं तो ये इसलिए कहते हैं कि वरुण देवता, वायु देवता का प्रभाव है। पानी क्यों गिरता है तो ये इंद्र देवता का प्रभाव है। बिजलियां क्यों कड़कती है तो ये पशुपति नाथ यानी कि महाकाल रुद्र का प्रभाव है। इस प्रकार के दर्शन की बात करते हैं और हमने वैदिक दर्शन को पिछली क्लास में पढ़ा भी है कि किस प्रकार से समस्याओं को हल करने की बात की जाती है कि आप यज्ञ करो, आप हवन करो, इस प्रकार से आपकी समस्याएं सोल्व होगी, आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा। किसमें? वैदिक ग्रंथों में, जिसमें ऋग्वेद में तो यही चीज़ है। लेकिन दोस्तों ऋग्वेद की प्रकृति क्या है, इसे लिखा किसने है ये नहीं पता। हम दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम शुरुआत है हमारी जाति व्यवस्था तक पहुंचने की। हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से इसका सिरा है और कहाँ पर इसका अंत है। तो प्राचीन में हम वैदिक की बात कर रहे हैं तो वेदों के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों संहिता, इसका एक भाग होता है ब्राह्मण, इसी का एक भाग होता है आरण्यक और इसी का एक भाग होता है उपनिषद। ये अंतिम समय में सामने आया। ये वनों में जाकर ऋषि मुनि पढ़ते थे। ब्राह्मण होते हैं। अब ब्राह्मण होते हैं का क्या मतलब? ब्राह्मण जाति कास्ट वर्ण का नाम नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ होता है नियम, कानून, या फिर हम कह सकते हैं विधि। आप सुबह पूजा करने जाते हैं, आपका नियम हो सकता है कि आप पहले दीपक लगाएं, उसके बाद अगरबत्ती लगाएं, चावल चढ़ाएं, अंत में पैर छुएं, घंटी बजा घर आ जाएं। तो ये एक व्यवस्था है आपकी कि आप इस नियम को फॉलो करते हैं। तो इसी नियम को क्या कहा जाता था? विधि कहा जाता था या ब्राह्मण कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मण का उल्लेख नियम, कानून या विधि के रूप में है। ब्राह्मण का अर्थ कोई कास्ट या वर्ण नहीं था, ये किसी वंश का सिंबल नहीं था, प्रतीक नहीं था, संकेत नहीं था, ये बात ध्यान रखें। तो वैदिक ग्रंथों में, वैदिक दर्शन में हमारे पास ऋग्वेद में एक बात निकल कर आती है। ये देखो, मैंने कहा था ना वैदिक तक पहुंचूंगा और पेन नहीं चलता। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई। पहली बार समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। ऐसी कल्पना की गई वैदिक ऋषि मुनियों द्वारा कि एक विशाल कोई विराट व्यक्ति है जिसका ना कोई आकार है, ना स्वरूप है, ना जिसका जन्म है, ना इसका अंत है। उस व्यक्ति के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उस व्यक्ति के बाजुओं से, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, और उस व्यक्ति के जो जंघाओं हैं उससे उत्पत्ति हुई है वैश्यों की, और उसके तलवों से उत्पत्ति हुई है शूद्रों की। ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, आप इस कान से सुनकर इस कान से भले निकालें, लेकिन लास्ट तक सुने, क्योंकि इससे आपकी कई सारी जो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, या फिर आपके मन में कुछ सवाल हैं वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की बातें ऋग्वेद के 10वें मंडल में सामने आई। पुरुष सूक्त में आप जाकर पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपने इतना वीडियो देखा, अरे ऐसा तो है ही नहीं, पढ़ सकते हैं आप जाकर। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये बात हमारे सामने आती है। अब ये वर्ण व्यवस्था जो लागू हुई है ये कर्म आधारित है। जिसका जैसा कर्म वैसा उसका वर्ण। आज हम आपको यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो हम जात से ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, हम वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण हैं। हम जाकर नाली साफ करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? शूद्र, गलत।
ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर नाली साफ करने वाला शूद्र हो, ये कोई उल्लेख है ही नहीं। शूद्र अधिकारी वर्ग के लोगों को कहा जाता है। आप नाली साफ करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि ये तो निम्न जाति का है, लेकिन गलत। भाई वो तो कौन है, वो तो उसका वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो उसका तनख्वाह भी ले रहा है। लेकिन जो व्यवस्था में शूद्रों की बात की जाती है वो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं। इसमें राजा के अधिकारी, सेवा क्षेत्र के जितने भी लोग थे वो लोग आते थे। ठीक है, तो कर्म पर आधारित था। आप अच्छे काम करते हो, मतलब ब्राह्मण वाले काम, जैसे कि आप पूजा पाठ करवाते हो, पढ़ाते हो, ज्ञान देते हो, तो आप ब्राह्मण। आप मौसम, ठंड, गर्मी, बरसात, विदेश आक्रमण, इन सब से अपने प्रजा की रक्षा करते हो, अपने आसपास के लोगों की रक्षा करते हो, तो आपको क्षत्रिय कहा जाता है। आप विदेश व्यापार करते हो, वस्तुओं का विनिमय करते हो, आपको वैश्य कहा जाएगा। आप अधिकारी वर्ग के लोग हो, आपको शूद्र कहा जाएगा। ये व्यवस्था प्रारंभ में वैदिक दर्शन में, यानी कि पूर्व वैदिक काल में हमारे सामने आई, वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे की बात करें। ये वर्ण व्यवस्था का जन्म कहाँ पर हो चुका है, पूर्व वैदिक काल में ही हो चुका है, वैदिक काल के प्रारंभ में ही हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो एक नया मंडल है। नया मंडल मतलब ये है कि इसे बाद के मुनियों ने लिखा है, बाद के ब्राह्मणों ने लिखा है। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने कुछ फेरबदल किया हो। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल की व्याख्या उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से की गई। उत्तर वैदिक काल, इस युग में दोस्तों हुआ यह था कि वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर आ गई। वर्ण व्यवस्था ने विराट स्वरूप धारण करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय ब्राह्मण जब सर्वोच्च थे वर्ण व्यवस्था में, तो वर्ण व्यवस्था में जो सर्वोच्च है उसका सम्मान अधिक है। इसके बाद क्षत्रिय हैं, ये आपस में लड़ने लगे। ये बात है 600 BC के आसपास। ये देखो फिर से पेन गड़बड़, 600 BC, पेन ही बदलना, नया पेन लेकर आया हूँ, उसके बाद ही नहीं चल रहा। उत्तर वैदिक काल 600 BC के आसपास की घटना। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर है। शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय है, महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं को जुआ शराब की भांति तीसरा दोष बताया गया। वहीं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कहना है कि पत्नी अर्धांगिनी है। वहीं पर मनुस्मृति में मनु कुछ कहते हैं। यहाँ पर अब उपनिषदों का जन्म हो रहा है, नए नए दर्शन अब यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। तो प्राचीन काल में जब वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पर, ब्राह्मण कह रहे हैं हम सर्वोच्च हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं हम सर्वोच्च हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और इसी बीच न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों, जैसे कि चीन की बात करें हम, ईरान, यूनान की बात करें हम, मिस्र की बात करें, इन जगहों पर भी दर्शन का उद्भव हो रहा है। अगर हम बात करें यूनान की, तो यूनान में पहले दार्शनिक माने जाते हैं सुकरात। सुकरात के बाद उनके जो कई सारे वो हुए, शिष्य हुए, उन लोगों ने भी दर्शन का विकास किया, जिसमें अरस्तु, प्लूटो और आगे चलकर पाइथागोरस और ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जिसमें पाइथागोरस का कहना है कि दुनिया संख्याओं से बनी है और सुकरात का कहना है कि अंतिम सत्ता जो भी है वो अजर अमर है। इस प्रकार की बातें की जाने लगी। उत्तर वैदिक काल आते आते वेदों पर से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया, क्योंकि वेद या प्रकृति या ईश्वर कभी भी किसी में विभेद नहीं कर सकते, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। 600 BC के आसपास इस प्रकार की बातें की जाने लगी। और जो ब्राह्मणों का एक अन्य वर्ग था वो भी इस बात को मानने लगा, पुरोहितों का वर्ग, कि इस प्रकार से एक वर्ण सर्वोच्च कैसे हो सकता है, ये पाखंड है, ये झूठ है। तो ऐसे ही कुछ ऋषि मुनि अलग हो गए और यहाँ से अब वो कट कर किस ओर गए, वो गए उपनिषदों की ओर। अब यहाँ पर ईश्वर के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे।
अब ईश्वर के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे तो उपनिषदों में ये बात की जाने लगी कि यार ऐसा कुछ तो है इस दुनिया में जो अंतिम है, स्थायी है, उसका कोई अंत नहीं है, ना उसका कोई जन्म है, कुछ तो है। और इस कुछ तो है को नाम दिया उन्होंने आत्मा। विज्ञान इस पर इतनी रिसर्च कर रहा है और अंतिम उत्तर जहां तक मुझे भरोसा है आत्मा पर, वो विज्ञान ही देने वाला है। रिसर्च की जा रही है कि विज्ञान की एक शाखा है मेटाफिजिक्स, वो इस पर रिसर्च करता है, ईश्वर पर रिसर्च करता है कि ईश्वर है या नहीं है। तो मेटाफिजिक्स इसमें लगा हुआ है और आत्मा के आंसर के पास हैं, वो बहुत करीब हैं कि वो बताने वाले हैं कि हाँ आत्मा शायद होती है। इसमें अमेरिका, भारत न केवल बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं और उपनिषदों में भी ये बात प्राचीन काल में की गई। इसी समय उद्भव हुआ है षड दर्शनों का। दर्शन नहीं पढ़ रहे हम, अभी हम वर्ण व्यवस्था को ही पढ़ रहे हैं, कैसे उसका विकास हुआ। दर्शनों का उद्भव, फिलोसफी, इसका उद्भव हुआ। जब दोस्तों दर्शन का उद्भव हुआ तो बहुत विख्यात है षड दर्शन, सबने नाम सुना होगा, जिसमें कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है और इसके अलावा 3 दर्शन और है जो नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं, जिसमें बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन है। कुल मिलाकर भारत में 9 दर्शन है, जिसमें षड दर्शन है, ये आस्तिक है। ठीक, इसमें आगे चलकर एक दर्शन आता है बौद्ध, ये है नास्तिक। इसमें आता है जैन, ये धर्म भी है और दर्शन भी है, ये भी है नास्तिक। और एक सबसे खतरनाक दर्शन है भारतीय इतिहास का, वो है चारवाकों का दर्शन। ठीक, आज अगर हिंदू धर्म के लोगों को, कई लोगों को वेदों की जानकारी नहीं होती, हर लोग पढ़ते लिखते नहीं है, हालांकि होना चाहिए, तो हर लोगों को जानकारी नहीं है किस चीज़ की, वेदों की, तो वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उन चीज़ों का उन्हें ज्ञान नहीं होता। जिन लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है उसके बाद भी वे हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो समझ लीजिए वो किसे मान रहे हैं, षड दर्शनों को मान रहे हैं। कोई आपसे हिंदू की बात करे तो आप समझ जाओ वो किसकी बात कर रहे हैं, उपनिषदों की बात कर रहे हैं, षड दर्शन की बात कर रहे हैं। और 100 में से 99% हिंदू मानते हैं कि आत्मा होती है। बौद्ध का कहना है कि आत्मा और ईश्वर ये दोनों नहीं होते। ये वेदों को नहीं मानते, ये किसी प्रकार की व्यवस्था को नहीं मानते, ये वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं, ये ब्राह्मणों के विरोधी हैं, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। जैन धर्म का भी यही उद्देश्य है, बौद्ध धर्म का भी यही उद्देश्य है, चारवाकों का भी यही उद्देश्य है। चारवाक दर्शन को कभी हम डिटेल में समझेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इतना मज़ा आएगा कि आपने कभी इतना सुख महसूस नहीं किया होगा जितना चारवाक दर्शन को समझने और पढ़ने के बाद महसूस होता है। लेकिन बौद्ध दर्शन इन सबको ना मानते हुए भी इस चीज पर बल देता है कि मनुष्य का अंतिम प्रयास होना चाहिए मोक्ष, जिसे निर्वाण कहा जाता है बौद्ध भाषा में। जैन का भी अंतिम जो लक्ष्य है वो है केवल या ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल में प्रारंभ में मौर्यवंशी ब्राह्मणों के अनुयायी रहे थे, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और अशोक ने अपनी जनता को ये संदेश दिया कि आप पशु बलि ना करें, आप किसी भी प्रकार से किसी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का मतलब समर्थन ना करें, आपस में लड़े नहीं, भाईचारा और समाज व्यवस्था को, प्रेम को बनाए रखें। इससे ब्राह्मणों को चुनौती दी गई। और यहाँ पर दोस्तों हुआ ये कि ब्राह्मणों ने मौर्यों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया, मौर्यों से उन्होंने दूरियां बना ली। और ये एक कारण बताया जाता है बौद्ध धर्म के पतन का और मौर्य काल के पतन का। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं सातवाहन। सातवाहन काल में
वर्ण व्यवस्था फिर से चरम सीमा पर आई, और ये इतनी चरम सीमा पर आई कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का ये कहना था कि हम तो ब्राह्मण है और आप अनिच भगवान है। सातवाहन काल में वर्ण व्यवस्था को फिर से बढ़ावा दिया गया, फिर से प्रकाशशील किया गया, क्योंकि सातवाहन कौन थे? ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। ऐसे करके वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया, वैदिक काल को फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई। और जब दोस्तों हम यहाँ से पहुँचते हैं गुप्त युग, गुप्त काल, तो इस युग में वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था में परिवर्तित होती है। कैसे होती है, अब ये समझें। गुप्तोत्तर काल, ये गुप्तोत्तर काल में हुआ। गुप्तोत्तर काल में दोस्तों ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की पिता है। वर्ण व्यवस्था से किसका जन्म हुआ? जाति व्यवस्था का। अब इस समय तो कोई अंग्रेज थे नहीं कि यहाँ पर हम अंग्रेजों को दोषी करार कर दें कि अंग्रेजों ने किया है। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, उन्होंने हमें जातियों के नाम पर लड़वाया था। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी क्या थी? कई सारे विदेश आक्रमण हुए। पहला कारण जाति व्यवस्था के जन्म का ये माना जाता है। इतने विदेश आक्रमण हुए, इनमें पार्थियंस आए, इनमें कुषाण आए, इनमें शक आए, इनमें हूण आए, और इस समय गुप्तों ने ब्राह्मणों को इतनी भूमि अनुदान दी, इतने उन्होंने उपहार दिए कि ब्राह्मण इतनी अकूत संपत्ति जमा कर लेते हैं कि वे अपने आप को उच्च कहने लगते हैं। वो पहले से तो उच्च थे ही, लेकिन अब उनके पास संपत्ति इतनी हो चुकी है कि वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मानने लगे। ये हुआ, ठीक। और ये बातें कहाँ लिखी? नारद नामक स्मृति ग्रंथ में लिखी हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। नारद इसमें लिखी हुई है, आप जाकर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप कमेंट में गालियां दें मुझे। दूसरा कारण, पहला तो ये माना गया, दूसरा कारण माना गया जनजातीय कारण। पहले कारण को समझे, फिर दूसरे कारण पर चलेंगे कि कई विदेश आक्रमण हुए, और विदेश आक्रमण जितनी बार हुए उनमें से अधिक बार तो ऐसा हुआ कि वे लोग जीतते आए, और उनकी इस विजय के कारण उन्हें क्षत्रिय करार देना शुरू कर दिया ब्राह्मणों ने। उन्हें क्या कहा जाने लगा कि आप लोग क्षत्रिय हैं, जिसमें मनु विधि निर्माता ब्राह्मण हो के वो कहते हैं कि पार्थियन निम्न जाति के क्षत्रिय हैं। ये जाति व्यवस्था की बात करने लगे। कौन? मनु। ये मनु ने शुरुआत कर दी। इधर ब्राह्मणों ने क्षत्रिय किसको कहना शुरू कर दिया? हूणों को, और हूण अपने आप को राजपुत्र कहने लगे। क्या कहने लगे भाई? राजपुत्र कहने लगे, जो आगे चलकर राजपूत बन जाते हैं। यही विदेशी आक्रमणकारी आगे चलकर अपने आप को राजपूत कहते हैं, ठीक है। हालांकि पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई है, क्योंकि पृथ्वी पर क्षत्रियों की कमी पड़ गई थी। तो वशिष्ठ नाम के एक महर्षि ने माउंट आबू में पर्वत पर क्या की? तपस्या की, और 4 प्रकार के राजपूत वंशों का उद्भव हुआ। ये बताते हैं कौन? पृथ्वीराज रासों में बताते हैं। लेकिन हूणों ने अपने आप को राजपूत कहा, और ये राजपूत भी आज के जो वर्तमान के राजपूत हैं ना, उनमें भी कई हूण की उपाधि धारण करते हैं। ये बात रामशरण शर्मा ने लिखी, ये बात मैं नहीं कह रहा। पृथ्वीराज रासों में क्या कहा है? वो पृथ्वीराज रासों में किसने कहा है? हमारे चंद्रवरदाई ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ठीक। तो एक कारण ये हुआ कि जब हूणों का आक्रमण हो रहा है तो ये एक जाति अपने आप को कहने लगे।
इन्हें मनु ने क्या कहना शुरू कर दिया था, पार्थियंस को निम्न जाति के क्षत्रिय। तो ऐसे करके जब समाज यानी कि वर्ण बंटने लगे कि भाई क्षत्रिय निम्न जाति के क्षत्रिय होने लगे, ब्राह्मण उच्च जाति के ब्राह्मण होने लगे और कुछ निम्न जाति के ब्राह्मण होने लगे, तो ऐसे करके जातियां बंटना शुरू हुई। ऐसे करके क्या हुआ, जातियां बंटना शुरू हुई। ये पहला कारण। दूसरा कारण जनजातीय कारण। यहाँ पर ब्राह्मणों ने कई सारे जनजातीय प्रमुखों का ब्राह्मणीकरण करना शुरू कर दिया। कहते कि ब्राह्मण बन जाओ, राजा भयंकर धन देता है, जो मिलेगा धन उसमें से 30% हमें देना, 70 तुम रख लेना। कहते ठीक है ना, क्या दिक्कत है। तो जो जनजातीय मुखिया थे, इन मुखियाओं ने क्या किया, अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। राजा से धन संपत्ति ली तो इनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुम अगर ब्राह्मण बन गए तो हम क्या हैं। तो ये कहते हैं कि तुम निम्न जाति के हो गए, हम उच्च जाति के हो गए। ये जातियों की बात करने लगे। तो ये दूसरा कारण। अब इसमें ब्राह्मणों का दोष ये रहा कि उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया, उन्होंने जाति नहीं बनाई। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये आगे चलकर भारत में कास्ट सिस्टम का रूप ले लेगा। उन्होंने क्या किया था, इसको बढ़ावा दिया था। इसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें इसका जन्मदाता नहीं कहा जा सकता। ऐसे करके जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है। वर्ण व्यवस्था इसकी पिता है, इसी से तो जाति व्यवस्था बनी है। ना वर्ण व्यवस्था होती ना जाति व्यवस्था बनती। कई लोग जो कहते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था बनी है, यानी कि ब्राह्मणों ने ही जाति को जन्म दिया है, तो वो भी अपने आप में गलत नहीं है। अब आगे चलते हैं तो मध्यकाल में तो क्योंकि आक्रमण ही आक्रमण होते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि शूद्र इससे जूझते हैं। फाहियान भी बताते हैं कि चांडाल और निम्न जातियों के साथ क्या व्यवस्थाएं थी। और आगे चलकर मध्यकालीन इतिहास में हम देखते हैं कि अकबर के काल में आकर शूद्रों को कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें चलती है। जब दोस्तों हम पहुंचते हैं ब्रिटिश युग में, ब्रिटिश युग, इस युग में दोस्तों होता यह है कि अंग्रेज हमें जातियों के नाम पर लड़वाते हैं, धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, उन्होंने जातियों के नाम पर हमें लड़वाया। 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव, 1919 में सांप्रदायिक चुनाव को बढ़ावा देना और 1924 में ब्रेस्ट टैक्स की घटना, 1935 में दलितों के लिए एक अलग सिस्टम की व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा की गई क्योंकि वो जातियों के नाम पर लड़वाना चाहते थे। 1932 में अंबेडकर का पूना पैक्ट, जिसमें गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, कभी समझेंगे। तो ब्रिटिश युग में इस तरह से जाति व्यवस्था का फायदा उठाया है। इस समय जो ब्रेस्ट टैक्स वाली घटना थी 1924 में समाप्त हुई कि त्रावणकोर में दलित जातियों से, नडार जातियों से स्तन ढकने का टैक्स लिया जाता था। ये कितने शर्म की बात है भारतीयों के लिए कि आपको ब्रेस्ट ढकना है, अपने स्तन ढकना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये 1924 में जाकर खत्म होता है, जहाँ पर एक नांगेली नाम की महिला अपने ब्रेस्ट काट कर ब्राह्मणों को सौंप देती है कि आपको इसका टैक्स चाहिए, आप ये ब्रेस्ट रख लो, काहे का टैक्स। तो 1924 में ब्रेस्ट टैक्स की समाप्ति भी होती है। अंग्रेज हर बार हमें जातियों के नाम पर लड़वा देते हैं और फूट डालो शासन करो की नीति शुरू से अंग्रेजों की रही। ठीक 1935 में इन्होंने एक बार फिर हमें लड़वाया और दलितों के लिए एक अलग व्यवस्था की कि आप अलग से वोट डाल सकते हो, आपके लिए एक अलग सिस्टम है। ठीक है, आप अपना एक स्वतंत्र राजा चुन सकते हो, अपना एक स्वतंत्र शासक चुन सकते हो। इस प्रकार से ब्रिटिश युग में हमें जातियों में लड़वाया गया। अंग्रेजों ने जाति नहीं बनाई। अंग्रेज जाति बनाते तो हमारा सरनेम वाटसन होता, मिचेल स्टार्क होता, सेंटनर होता, ऐसे सरनेम होते हैं हमारे। तो हमारा सरनेम आज ऐसा कैसे होता, सरनेम हमारा शर्मा होता, हमारा सरनेम तिवारी होता, तो ये कैसे हो सकता भाई। तो ब्रिटिश युग में हमें जातियों के नाम पर लड़वाया गया।
वर्तमान में हालत क्या है जाति व्यवस्था की? वर्तमान में कुछ जातियों के यहाँ नाम लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसमें हम ले लें जाटव, ले लें राजपूत, ले लें चमार, ले लें मेतर, ले लें भंगी, ले लें हम इधर पर शर्मा, ले लें हम तिवारी, ले लें हम नडार, ले लें और हम महार ले लें। कितनी कई जातियाँ हम ले सकते हैं। अब तो हजारों उपजातियों में बट चुका है हमारा हिंदू धर्म, जिससे आज तक लड़ाई चल रही है एक दूसरे के बीच, अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद। जाटव, राजपूत, चमार, मेतर, भंगी, शर्मा, तिवारी, महार, ये इतनी सारी जातियां अब हो चुकी हैं, बहुत जातियां हो चुकी हैं। तो अब जो शर्मा है ये उच्च वर्ग में आते हैं, राजपूत ये भी उच्च वर्ग में आते हैं, तिवारी ये भी उच्च वर्ग में आते हैं। अब ये लोग मुझे लगता है कि कई हद तक इस चीज़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो निम्न जाति आज हमारे यहाँ कही जाती है, ये जातियाँ अब आपस में ही छुआछूत करती हैं, आपस में ही अस्पृश्यता करती है, असमानता रखती हैं। जाटवों का कहना है हम उच्च जाति के हैं, भंगियों का कहना है हम उच्च जाति के हैं, चमारों का कहना है कि हम उच्च जाति के हैं, मेतरों का कहना है नहीं हम उच्च जाति के, नडार कह रहा है कि तुम निम्न हो, महार कहते तुम निम्न हो। ये वर्तमान की स्थिति हो चुकी है। स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब संभालना मुश्किल हो जा रहा है, गिनना मुश्किल हो जा रहा है। हम भले ही कितना चिल्लाते रहे, हम अनेकता में एकता का सिद्धांत लेकर चलते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। भारत बहुत बढ़ चुका है। ये था दोस्तों हमारे देश में जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का इतिहास। कभी डिटेल में और समझेंगे कि जाति व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावी हो रही है, किस प्रकार से और उपजातियां बनती जा रही हैं। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं, जय हिंद।